ओके सो क्लास आज हम आपका मैथ्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ओके तो इसमें पहला जो चैप्टर है वो है लेटेस्ट रिवाइज। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत इतना नहीं है, लेकिन इसमें जो एक्सेस दे रखा है वो आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप अपनी बुक्स ले लेंगे, हो सके तो जल्द से जल्द आप पहले बुक्स ले लीजिए मैथ्स की, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो बुक्स में जो एक्सेस दे रखी है ये पहले चैप्टर का है, जो आपने पहले पढ़ा था 4th क्लास में, उसी का एक तरीके से रिवीजन दे रखा है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि आपने क्या क्या पढ़ा था। तो अगर आपको जो समझ में नहीं आया तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितना आगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे, आपके रिवीजन के लिए है अच्छा, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो अब हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, लार्ज नंबर्स। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू रीड, राइट एंड कंपेयर नंबर ऑफ अप टू 6 डिजिट्स बिफोर एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम टू इंक्लूड नंबर्स अप टू 9 डिजिट। लेट्स क्विकली रिव्यू सम टर्म्स लर्न इट। डिजिट्स, the number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are called digits। डिजिट्स क्या होती हैं? संख्या कहते हैं उन्हें हिंदी में। संख्या कौन कौन सी होती है? मैथ्स में आपने पढ़ी होगी, नॉर्मल कॉमन संख्या है, 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ईच नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। सारे नंबर में अलग अलग डिजिट का एक कॉम्बिनेशन है। ओके, इसमें पहला है आपका नंबर। नंबर क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ डिजिट इज़ कॉल्ड अ नंबर। कोई भी नंबर क्या होता है? किसी भी डिजिट का कलेक्शन, ग्रुप। ठीक है, काफ़ी सारी डिजिट को मिला के एक नंबर बनता है। तो नंबर क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ डिजिट इज़ कॉल्ड नंबर। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे आपको अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं। इसके बाद है न्यूमरल। अ न्यूमरल इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजिट यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। न्यूमरल क्या होता है? कोई एक ग्रुप ऑफ डिजिट, ठीक है, किसी भी संख्या का ग्रुप, उसको जो नंबर की तरह रिप्रेजेंट करता है, जैसे 15 है, 25 है, 30 है, ये कोई भी एक नंबर है, डिजिट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे न्यूमरल। और न्यूमरेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को वर्ड्स में जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसे कहते हैं न्यूमरेशन। जैसे 15 को डिजिट में लिखेंगे 15, लेकिन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 15 को FIFTEEN 15, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं वो होता है न्यूमरेशन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बच्चों नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इस जो पूरे हम लोग सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, उसे जो हम काउंट कर सकें, वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। हमेशा याद रखिएगा, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 से बड़ा और जो 1 से स्टार्ट होता है वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 4, कोई भी संख्या, जो संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हों या 1 से बड़े हों, वही नेचुरल नंबर होते हैं। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? अभी नेचुरल नंबर में मैंने आपको बताया कि 0 काउंट नहीं होता, लेकिन होल नंबर वो होता है जिसमें 0 भी काउंट होता है। मतलब 0 से जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 एक होल नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1 और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। यहीं तक है। नेक्स्ट इज सक्सेसर, द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर। कोई भी नंबर जो एक नंबर के बाद, जैसे 1 के बाद क्या आना है? 2, 1 + 1 2। तो हमने क्या किया? 1 से 2 मतलब बढ़ा, सक्सीड हुआ। सक्सीड होने का मतलब होता है बढ़ना। तो सक्सेसर क्या होता है? वो नंबर होते हैं जो बढ़ते हैं, प्लस के उसमें आते हैं, उन्हें कहते हैं सक्सेसर। जैसे फॉर एग्जांपल, द सक्सेसर ऑफ 83,236 इज़ 83,237। इसमें 236 था, +1 किया तो 237 हो गया, तो ये सक्सीड हो गया, बढ़ गया। तो ये होता है सक्सेसर। ठीक है, और प्रेडिसर क्या होता है बच्चों? प्रेडिसर वो नंबर होते हैं जो नंबर के जस्ट पहले आते हैं। प्रेडिसर मतलब घटते हैं। ठीक है, सक्सीड मतलब बढ़ना और प्रेसीड मतलब घटना। क्लियर? इसमें वही दे रखा है, जैसे 754 था इस एग्जाम्पल में लास्ट में, लेकिन एक माइनस किया तो 753 हो गया। तो क्या हो गया? प्रेडिसर हो गए, पीछे हो गया। सक्सेसर मतलब जो नंबर बढ़ते हैं प्लस में आते हैं, और प्रेडिसर मतलब जो नंबर घटते हैं माइनस में आते हैं, उन्हें प्रेडिसर कहते हैं। क्लियर बच्चों? इसके बाद आपका टॉपिक दे रखा है लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
तो इसमें पहले पॉइंट में दे रखा है वी नो दैट, हम लोगों को ये पता है दैट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 6 डिजिट की नंबर कौन सी होती है, 99999। 100 से पहले भी क्या आता है, 99, ठीक है। 10 से पहले क्या आता है, 9। 1000 से पहले क्या आता है, 999। 10,000 से पहले क्या आता है, 9,999। तो किसी भी संख्या का ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा 99999, ठीक है। और अगर उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो 10 लाख, अभी 999 6 डिजिट था उसमें, 10 लाख में 7 डिजिट हो गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर 999999999, मतलब कुल मिला के जो 9 वाले जो हमारे लास्ट डिजिट होती हैं ये सबसे बड़ी होती हैं। अगर उसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू हट के क्या हो जाएगी, 6 से 7 या 7 से 8, ठीक है। इसे एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा बच्चों, और हो सके तो आप अपनी बुक्स ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि बुक्स में सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो आपके लिए पढ़ने में, मैथ्स में आसानी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ेंगे, नीचे दे रखा है फॉर एग्जाम्पल द नंबर, इसमें एक नंबर दे रखा है 3 4 5 6 7 2 8 और दूसरा है 7 1 2 4 5 3 8 6 कैन बी अरेंज्ड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट होता है बच्चों जिसमें हम आपके नंबर की वैल्यू बताई जाती है, जो भी आपका डिजिट है, हर डिजिट में कम से कम 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होते हैं उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक पहचान होती है कि वो अगर पहले प्लेस में है तो उसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी, सेकेंड प्लेस में है तो क्या प्लेस वैल्यू होगी, थर्ड में है तो क्या प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो सारे नंबर्स की अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो इस चार्ट में आप देखिए जो ब्लॉक में दे रखा है, हम हमेशा सीधे हाथ की तरफ से देखेंगे बच्चों, आपका सीधा हाथ जाए जैसे आप पढ़ रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ से ही हम प्लेस वैल्यू चार्ट को हम काउंट करेंगे। पहला दे रखा है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, ठीक है। तो शुरू वाला जो ब्लॉक होता है उसमें 3 डिजिट्स होती हैं, 3 ब्लॉक होता है, उसके बाद सारे 2 2 2 2 करके आते हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे 1s प्लेस में 3 ब्लॉक हैं, 1s का, 10s का, 100 का, उसके बाद है 1000 के में बस 2 ही हैं, 1000 10,000, लाख में भी 2 हैं, लाख 10 लाख, ऐसे सेम करोड़ में भी 2 ही ब्लॉक है, करोड़ और 10 करोड़। तो ईच नंबर को हम अलग अलग ब्लॉक में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सीधे हाथ की तरफ से। जो आपका नंबर दिख रहा है, पहला नंबर दे रखा था आपको 3 4 5 6 7 2 8, तो इसके सीधे हाथ की तरफ से काउंट करेंगे तो कहाँ कैसे करेंगे, 8 2 7 6 5 4 3। उल्टे हाथ की तरफ से काउंट नहीं करेंगे, हम सीधे हाथ की तरफ से काउंट करेंगे। और सीधे हाथ की तरफ से हम इस चार्ट में देखो आपको शो कर रखा है, ये पहले नंबर का 8 1s प्लेस में डाल दिया, 2 को 10s प्लेस में डाल दिया, 7 को 100 प्लेस में डाल दिया, 6 को 1000 में, 5 को 10,000 में, 4 को लाख में और 3 को 10 लाख में। सेम दूसरी डिजिट का भी ऐसे ही किया है। तो इसमें कैसे किया था, राइट हैंड साइड से किया है ना, सीधे हाथ की तरफ से, उल्टे हाथ की तरफ से हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यही होता है प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, क्लियर है बच्चों। प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए आप पढ़ लेंगे कि हमेशा सीधे हाथ की तरफ से ही हम काउंट करते हैं, और अगर हम किसी भी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम शो कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, तो सीधे हाथ की तरफ से ही आप डिजिट को पुट करेंगे, डालेंगे उसमें, ठीक है। क्लियर। तो अभी जैसे बच्चों मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था, वो प्लेस वैल्यू चार्ट उसे हम कहते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसमें ज़्यादा ब्रॉड में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वैसे दो तरीके के चार्ट होते हैं, एक इंडियन एक इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आप 6th में जाएंगे तब आपको इंटरनेशनल भी पता चलेगा, लेकिन आपकी जो 5th क्लास का सिलेबस है उसमें सिर्फ इंडियन बता रखा है। तो जो अब मैंने अभी आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बताया, 1s 10s 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, तो ये जो चार्ट सिस्टम है ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम। ओके, तो इसमें मैं आपने देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल मैंने शेयर किया है। जैसे आपने लास्ट में अभी पढ़ा था कि हम कैसे वैल्यू पुट कर रहे थे चार्ट में, सेम इसमें भी अलग अलग ए का देखिए 8 2 4 5 3 6 7, इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया है, सीधे हाथ की तरफ से, ठीक है। फिर से मैं आपको कहूँगी, प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर आप कोई भी नंबर शो कर रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको
इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको नंबर शो करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ऐसे ब्लॉक बनाएंगे, वंस का 3, 1000, लाख, करोड़ के 2-2 ब्लॉक बनाएंगे और हमेशा याद रखिएगा वंस प्लेस से आप उसको लिखना चालू करेंगे, हर नंबर को सीधे हाथ की तरफ से। ठीक है, तो जितनी संख्या दे रखी है उतने ब्लॉक में एक एक संख्या आप उतार देंगे। ठीक है, इसमें वही दे रखा है। इस पहले ए वाले क्वेश्चन का हमने 7 से स्टार्ट किया। 7 का प्लेस है वंस, 6 का प्लेस है टेंस, 3 का प्लेस है 100, 5 का प्लेस है 1000, 4 का प्लेस है 10,000, 2 का प्लेस है लाख और 8 का प्लेस है 10 लाख। जितने प्लेसेस में नंबर आ रहे हैं, जितने बड़े नंबर हैं उतने ही नंबर में अलग अलग प्लेस में आप उसे पुट कर देंगे। ये आपकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेंगे आप। नहीं आ रहा, स्कूल में आके आप पूछ सकते हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी आपको जो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और ज़रूरी ये है कि आप हो सके तो बुक्स ले लीजिए अपनी। मैथ्स के लिए तो आपको बुक्स लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स आपको ऐसे समझ में इतने अच्छे से नहीं आएगा जितने आप सामने बुक रख के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया बच्चों। आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा होता है क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप सिर्फ डिजिट को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर रहे थे, आप सिर्फ रख रहे थे, उसे शो कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, जिस प्लेस में वो डिजिट है उस प्लेस का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब इनटू करके भी दिखाना है। जैसे वंस प्लेस में कोई डिजिट है तो इनटू 1 हो जाएगा, टेंस प्लेस में कोई डिजिट है तो इनटू 10 हो जाएगा, 100 प्लेस में कोई डिजिट है तो इनटू 100 हो जाएगा, 1000 में है तो 1000 से इनटू, 10,000 में है तो 10,000 से इनटू, लाख में है तो लाख से इनटू। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ये है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द न्यूमरल 1, 2, 4, 3, 7, 5, 6, 9। तो सबसे पहले आप छोटा सा चार्ट बना के पहले तो आप उसे शो कर देंगे, फिर देखेंगे आप कहाँ तक वो डिजिट जा रही है, करोड़ तक जा रही है। आप देखेंगे इस चार्ट में है ना, करोड़ तक डिजिट जा रही है ना आपकी। तो क्या करेंगे, इसका न्यूमरल निकालेंगे। नीचे देखो लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9। इज़ 9 क्यों, क्योंकि 9 वंस प्लेस में है, वंस मतलब 1, तो 9 इंटू 1 9 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 60। 60 कैसे हुआ, क्योंकि जो 6 था वो टेंस के प्लेस में था, टेंस मतलब 10, तो 6 को 10 से इंटू किया तो 60 हुआ। सेम ऐसी द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 500। अब 500 कैसे हुआ 5 का, क्योंकि 5 जो है देखिए आपने 100 में शो करवाया है, तो 5 इंटू 100 500। सेम नीचे सारे ऐसी, जैसे 1000 में है तो 7 इंटू 1000 7000, 3 10,000 की प्लेस में है तो 3 इंटू 10,000 30,000, 4 लाख की प्लेस में है तो 4 इंटू लाख 4 लाख, 2 10 लाख की प्लेस पर है तो 2 इंटू 10 लाख 20 लाख, और जो लास्ट है 1 वो करोड़ की प्लेस में है तो 1 इंटू करोड़ 1 करोड़। ठीक है, न्यूमरल वाले में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करके भी दिखाना है, मतलब इनटू करके भी दिखाना है। जिस प्लेस में जो डिजिट है उसका उसी प्लेस वैल्यू से इनटू, वंस में है तो इंटू 1 करेंगे, टेंस प्लेस में है तो इंटू 10 करेंगे, 100 प्लेस में कोई डिजिट आ रही है तो इंटू 100 करेंगे, 1000 प्लेस में कोई डिजिट आ रही है तो इंटू 1000 करेंगे। मतलब जहाँ तक आपकी डिजिट जा रही है जिस प्लेस वैल्यू तक, उसी प्लेस वैल्यू के डिजिट से इंटू करेंगे। क्लियर। मैं आपको एक और शेयर कर रही हूँ एग्जाम्पल, इससे क्या होगा आपको और आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कलर डिजिट मतलब जिस क्वेश्चन में कलर में देख, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 2, 4, 5, 1, 9, 6, 3, इसमें 4 क्या है हाईलाइट किया गया है ना, 4 ब्लू कलर से, तो इसमें सिर्फ जो प्लेस वैल्यू ब्लू कलर से आपको रिप्रेजेंट कर रही है सिर्फ उसी का वैल्यू निकाल के देना है। अभी आपने ऊपर जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल पढ़ाया उस पर आपने सबका न्यूमरल निकाला था, सबका इंटू करके दिखाया था। ठीक है, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, जो आपको अलग कलर से दे रखा है उसी कलर वाले को आपको इंटू करके दिखाना है। ठीक है, जैसे 4 क्या है, पहले तो आप काउंट करेंगे कि 4 कौन सी प्लेस पर है। राइट साइड से देखेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 4 लाख की प्लेस पर आ रहा है तो लाख से इंटू कर देंगे, 4 इंटू लाख 4 लाख। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में 5 का बताना है, सेम सीधे हाथ से काउंट करिए आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब ये 5 किस में आ रहा है, करोड़ की प्लेस में आ रहा है। ठीक है, तो 5 इंटू करोड़ 5 करोड़। सेम सी वाले क्वेश्चन में
फिर से काउंट करेंगे सीधे हाथ की तरफ से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ तक डिजिट जा रही है। लेकिन जो 5 है, हम लोगों का जो ब्लू कलर से क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो हमने 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 5 की प्लेस वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 100 प्लेस पर आ रही है। तो 5 × 100, जिस प्लेस पर जो वैल्यू आ रही है उसका उसी से इंटू, 100 प्लेस पर आ रही है तो 100 से इंटू, 1000 पे आ रही है तो 1000 से इंटू, 10 पर आ रही है तो 10 से इंटू, 1 पर आ रही है तो 1 से इंटू। ठीक है, एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया है। ओके, थैंक यू बच्चों।